हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है सेफ स्ट्रक्चर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ आज कंसाइज रखते हैं। 3 टॉपिक पढ़ेंगे और कल से हम क्या करेंगे, अगला जो लेक्चर आएगा उसमें एक वास्ट टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। आज छोटा सा ही टॉपिक रखते हैं, 3 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला नहीं, ये है आपका वाटर कंटेंट हो गया था, वॉइड रेशियो हो गया था और पोरोसिटी हो गया था। दिस विल बी फोर्थ इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है वो एस से डिफाइन होता है, एस, ठीक है ना, एस से डिफाइन होता है। और इसका जो फॉर्मूला है वो है वॉल्यूम ऑफ water to the volume of water to the volume of voids, volume of water to the volume of voids, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जितना आपके सॉइल में voids है, आपके सॉइल में जितना voids है, तो उस वॉइड के कंपैरिजन में आपका जो सॉइल है, सपोज दिस इज योर सॉइल का जो वॉइड है वो डिफाइन कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अच्छा, सिर्फ ये है ना आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, रिप्रेजेंट कर रहा है। हमको क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ द वाटर, वॉल्यूम ऑफ द वाटर, यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम ऑफ द वाटर। और ये है वॉल्यूम ऑफ द वॉइड, ये पूरा। यहाँ पे और एक चीज क्या प्रेजेंट है? और एक चीज प्रेजेंट है हमारी सॉइल का जो सॉलिड है, ठीक है ना। दिस इज सॉलिड विच इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। हमको यहाँ पे क्या करना है? हमको जो यहाँ पे है वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ही चाहिए। एक सेकेंड, हमको सिर्फ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ही चाहिए। हमको जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड से ही हमको मतलब है, हमको जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है इसकी ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स से ही हमको काम है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के अंदर वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, ये पूरा का पूरा जो है वॉल्यूम पे डिफाइन हो रहा है। दोनों चीज़ें जो है वॉल्यूम ऑफ सॉइल के अंदर वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के कंपैरिजन में चल रहा है। ये वेट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम, इस चीज का वॉल्यूम, किस चीज का वॉल्यूम? वॉइड का वॉल्यूम और वाटर का वॉल्यूम। वॉइड के वॉल्यूम के कंपैरिजन में वाटर का वॉल्यूम कितना है? ये कम भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है वाटर, या 100% भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मगर क्या है, सॉइल का जो वॉइड है, वॉइड के अंदर वाटर कितना प्रेजेंट है वो हमको चाहिए थ्रू दी डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया। डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऐसे डिफाइन होता है। तो ये हम कर लेते हैं, इसके भी 4 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज, अच्छा ठीक है, ये है ना, ये परसेंटेज में जनरली डिफाइन होता है, ठीक है। अच्छा, 0 to 100, 100 और ग्रेटर देन 100। 0 to 100, 100 और ग्रेटर देन 100। अब आप सोचो 0 हो सकता है क्या? आप सोचो कि 0 हो सकता है क्या? वीडियो को पॉज करो और सोचो। अगर सीरियसली आपको अगर सीखना है ना तो आप एक्टिव बनो, ठीक है ना। सिर्फ नेटफ्लिक्स की तरह मत देखो। ये देखो 0 हो सकता है कि नहीं, आप वीडियो को पॉज करो और सोचो, फिर मैं बताता हूं। सोच लिया? सही होगा। 0 हो सकता है कि नहीं, तो 0, अगर 0 होना पड़ेगा इसको, डिग्री ऑफ सैचुरेशन को, तो इसको 0 होना पड़ेगा। किसको? वॉल्यूम ऑफ वाटर को 0 होना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ, ये जो वॉइड है हमारा, ये जो वॉइड है सॉइल का, जो वॉइड है, इसमें वाटर क्या 0 हो सकता है क्या? हो सकता है। अगर ड्राई सॉइल होगा तो हो सकता है। दिस इज पॉसिबल, है ना। 0 to 100 ये तो हमेशा ही होता है पॉसिबल। ये अगर होगा ही नहीं तो काम कैसे चलेगा?
अगर 0 to 100, 0 भी नहीं है 100 भी नहीं होंगे, बीच में भी नहीं है, तो काम कैसे चलेगा? कोई रेंज ही नहीं है, तो ऐसे तो होता नहीं है ना। ठीक है, 100% हो सकता है क्या? ये वो जो वाटर है ये पूरा का पूरा वॉइड को कवर कर सकता है क्या? हाँ कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? अगर वाटर ज्यादा आ गया तो कर सकता है ना। अभी आप सोचो, अच्छा 100 जो है इसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे हम लोग, और सोचो कि 100 से ज्यादा हो सकता है क्या? वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वॉइड से ज्यादा हो सकता है क्या डिग्री ऑफ सैचुरेशन? नहीं हो सकता। कैसे होगा? ये वाला सोचो। अच्छा, तो ये जो पॉसिबल है इसको हम डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। ये जो 100 है उसको हम डिफाइन करेंगे, हो सकता है कि नहीं। इस वो जो पिछला एक जो एग्जांपल हमने देखा था ना, उसको हम डिफाइन करेंगे कि हो सकता है कि नहीं। हाँ, ये जो पॉसिबल है तो इसको हम एक बार फिर डिफाइन करेंगे कि ये पॉसिबल, एक आपको बताया था ना डिग्री ऑफ सैचुरेशन में एक डिस्कशन का पॉइंट है, तो ये वाला वो पॉइंट है। अच्छा, तो ये तो पॉसिबल है, 100 हो सकता है क्योंकि वॉइड का पूरा वाटर कैप्चर करके बैठा हुआ है, मतलब जितना भी वॉइड है सॉइल के अंदर पूरा का पूरा वाटर से फिल्ड है, हो सकता है। अच्छा, ग्रेटर देन 100, इससे ज़्यादा हो सकता है क्या? वॉइड से ज़्यादा वाटर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ऐसा कैसे होगा? ठीक है ना भाई, सॉइल के बाहर चला गया ना, ये जो वाटर है इससे भी ज़्यादा हो गया तो वो तो सॉइल के बाहर चला जाएगा ना। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। अभी जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है कि ये देखो, जब हम लोग पढ़ रहे थे वाटर कंटेंट में मैंने आपको दो ए और बी, दो सॉइल का एग्जांपल दिया था। दो सॉइल का एग्जांपल मैंने आपको दिया था। क्या क्या सॉइल का एग्जांपल दिया था? एक सॉइल था ये, वाह बहुत सुंदर सॉइल है। एक सॉइल है ये, अभी एक सॉइल है ये, सॉइल ए, दूसरा सॉइल है ये, सॉइल बी। ठीक है, दोनों सॉइल में सॉलिड्स जो हैं सेम प्रेजेंट है। दीज आर सॉलिड्स, ये भी सॉलिड और ये भी सॉलिड, ठीक है ना। सॉलिड जो है वो सेम है। वाटर जो है, तो सॉलिड जो है वो सेम है दोनों सॉइल में, मगर वाटर जो है यहां तक और यहां तक दोनों सॉइल में वाटर भी जो है वो सेम है, ठीक है ना। यहाँ पे और यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ वाटर दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। एक चीज जो दोनों में डिफरेंस है वो है आपका एयर कंटेंट। एक सॉइल है जिसमें ये वाला है एयर, हाँ, और एक सॉइल है जिसमें एयर नहीं है। सॉइल इतना सा ही है मगर इसमें जो है एयर प्रेजेंट है, ठीक है। ये सपोज करो ए, दिस इज द सॉइल बी। अभी हम देखेंगे इन दोनों का वॉल्यूम और इन दोनों का वेट। अभी हम जो देखेंगे वो है इन दोनों का वॉल्यूम और इन दोनों का वेट। सिंस द वेट ऑफ एयर इज जीरो, तो इसका जो वेट है और इस सॉइल का जो वेट है वो सेम होगा, ठीक है ना। ये भी अगर W तो ये भी W, ये अगर W तो ये भी W, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट विच इज वेट ऑफ द सॉइल। सॉइल का वेट का कंपैरिजन चल रहा है, मगर वॉल्यूम को सोचो तो, वॉल्यूम अगर हम कंपेयर करें
इसका वॉल्यूम ज़्यादा है या इसका वॉल्यूम ज़्यादा? डेफिनेटली इसका वॉल्यूम ज़्यादा, क्यों कि यहाँ पे एयर भी प्रेजेंट है, तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा और इसका वॉल्यूम कम। इसका वेट दोनों का सेम, मगर इसका वॉल्यूम है ज़्यादा और इसका वॉल्यूम है कम। ठीक है, समझ में आया? कंपैरिजन समझ में आया दोनों सॉइल का? इन दोनों सॉइल का वेट सेम है, मगर इन दोनों सॉइल का वॉल्यूम अलग है। और किसका वॉल्यूम ज़्यादा है? इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? यहाँ पे एयर प्रेजेंट है, ठीक है ना, यहाँ पे एयर प्रेजेंट है और एयर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, वेट मैंने कहा था कि ये भी 2 kg, दिस इज ऑल्सो 2 kgs, दिस इज 2 kgs एंड दिस इज ऑल्सो 2 kgs। तो 4 kg सॉइल, 4 kg सॉइल, मगर वॉल्यूम इज डिफरेंट। ठीक है ना, ये हमको चाहिए अभी। इस वाले एग्जाम्पल में देखो, जब हमारे पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मतलब क्या? डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मतलब जितना आपका जो सॉइल है उसके अंदर जो वॉइड का वॉल्यूम है, जो अगर सपोज दिस इज द वॉइड वॉल्यूम इन दैट पर्टिकुलर सॉइल, तो इस पर्टिकुलर सॉइल के वॉइड के अंदर कितना अमाउंट वाटर प्रेजेंट है, उसको कहते हैं क्या? डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, अब जब इसका वैल्यू है 100, जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन का वैल्यू है 100, मतलब हमको क्या चाहिए? सॉइल का वाटर और सॉइल का वॉइड्स, यही दोनों चीज चाहिए हमको। सपोज करो ये है सॉइल का जो वॉइड है वो, ठीक है, ये है सॉइल का जो वॉइड है। हाँ, अभी सॉइल के वॉइड के अंदर हमने क्या देखा? डिग्री ऑफ सैचुरेशन है 100%, मतलब सॉइल का जो वॉइड है पूरा का पूरा किससे फिल्ड है? वाटर से फिल्ड है। पूरा का पूरा जो है वाटर से फिल्ड है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर भी उतना। अगर ये 100% है तो हम हमारे पास है सॉइल का सिर्फ वॉइड, और सॉइल के सिर्फ वॉइड के अंदर पूरा का पूरा फील्ड है विद वाटर। ठीक है, और उसको कहते हैं 100% डिग्री ऑफ सैचुरेशन। 100% डिग्री ऑफ सैचुरेशन इसको कहते हैं। अभी कंसिडर करो, अच्छा यहाँ पे और एक जो चीज़ है जो हमने छुपाई हुई है, मतलब कि हमने यहाँ पे दिखाया नहीं है, वो है सॉइल का जो सॉलिड है। अभी इसमें इंक डाला मैंने, और इसको पता नहीं कुछ इतना प्रॉब्लम क्यों है। ये है सॉइल का सॉलिड जो कि हमने छुपा के रखा हुआ है। ठीक है, आप इसको मत देखो, सिर्फ कंसिडर करो कि इसमें वॉइड में कंसिडर करो। वॉइड के अंदर हमारे पास क्या है? पूरा का पूरा फील्ड है विद वाटर, और इसको कहते हैं क्या? 100% डिग्री ऑफ सैचुरेशन। 100% डिग्री ऑफ सैचुरेशन, इस फेज को कहते हैं 100% डिग्री ऑफ सैचुरेशन। क्वेश्चन इज, अगर आपके पास ये दिया हुआ है तो क्या आप वाटर कंटेंट फाइंड कर सकते हो? क्या वाटर कंटेंट फाइंड कर सकते हो इससे? मतलब हमारा जो वाटर कंटेंट है वो क्या है? वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स। अगर आपके पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% दिया हुआ है, क्या आप उसे वाटर कंटेंट फाइंड कर सकते हो? द आंसर इज नो। हम नहीं फाइंड कर सकते कि अगर हमारे पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% है उसे हम वाटर कंटेंट नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है ना, क्योंकि वाटर कंटेंट में क्या चाहिए? पहली जो चीज़ चाहिए वो है वेट, और हमारे पास तो वेट है ही नहीं। हमारे पास क्या है? हमारे पास है वॉल्यूम। हम इसे तो वाटर कंटेंट फाइंड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, वाटर कंटेंट इससे फाइंड नहीं कर सकते हम लोग। इस चीज़ को आप याद रखना, नहीं कर सकते। और अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन जब 100% है तो हम उससे वाटर कंटेंट फाइंड नहीं कर सकते। पहली चीज़ हुई ये। और दूसरी चीज़ हुई, अगर हमारे पास वाटर कंटेंट 100% है, हमारा अगर वाटर कंटेंट 100% है, मतलब वेट ऑफ द सॉलिड्स, अच्छा ये तो डिफाइंड ही है। ये देखो, ये जो सॉइल है, ये दोनों सॉइल का कंसिडर करो।
weight of the solid to the weight of water, weight of the solid to the weight of water, weight of the solid to the weight of water is same. ये दोनों सॉइल में weight of the water, weight of the solid to the weight of water, मतलब water content 1, this is water content 2, and दिख रहा है ना, and both of these are same. इन दोनों सॉइल के कंपैरिजन अगर हम करें तो वाटर कंटेंट 1 एंड वाटर कंटेंट 2 विल बी द सेम. क्यों? ये वाटर कंटेंट का डेफिनेशन क्या है? वेट ऑफ द वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स. वेट ऑफ द वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, वाटर कंटेंट 1 अगर फाइंड करें तो कितना है? 2/2 इज व्हाट 1. इसका अगर हम फाइंड करें वेट ऑफ द वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड कितना है? वेट ऑफ द वाटर इज 2 kgs, बट द वेट ऑफ सॉलिड इज व्हाट 2 kgs, विच इज ऑल्सो 1. तो दीज आर सेम, है ना, बोथ ऑफ दीज आर सेम. W1 इज इक्वल टू व्हाट? W2. तो अगर हमारे पास ये दोनों सॉइल है, क्या आप जिनका वाटर कंटेंट 100% है, तो इन दोनों का कितना है? 100%. दोनों का ही 100% है ना. W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू 100%. तो क्या आप, अगर आपके पास ये दोनों दिया हुआ है कि वाटर कंटेंट इज 100%, क्या आप उसे डिग्री ऑफ सैचुरेशन फाइंड कर सकते हो? डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या आपको पता है? इन दोनों से सोचो, आप सोचो, पॉज करो और सोचो कि वाटर कंटेंट 1, वाटर कंटेंट 2, बोथ ऑफ दीज सॉइल्स आर सेम, बोथ ऑफ दी सॉइल्स, और दोनों का ही वाटर कंटेंट 100% है. ठीक है, मेरे को क्या चाहिए कि वाटर कंटेंट 1 अगर 100% है, या फिर अगर आपके पास कंसिडर करो कि ये है ही नहीं, ये दोनों जो सॉइल है आपको दिख ही नहीं रहे. ठीक है ना, ये दोनों सॉइल आपको दिख ही नहीं रहे, मैंने छुपा दिया, आपको दिख ही नहीं रहे. आपके पास सिर्फ दिया हुआ है वाटर कंटेंट 1 इज 100%. अच्छा, और सिंपल कर देता हूँ, वाटर कंटेंट 1 इज 100. ठीक है, इससे और इजी क्या करूं मैं? देखो, सिर्फ आप सोचो, यहां पे सोचते हैं अलग, कि आपके पास है वाटर कंटेंट 100, वाटर कंटेंट इज 100, बस ये दिया हुआ है आपको. वाटर कंटेंट इज 100 या फिर 0 या फिर 1, कुछ भी हो, वाटर कंटेंट 100. तो क्या आप इससे फाइंड कर पाओगे कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है? नहीं फाइंड कर सकते. क्यों नहीं फाइंड कर सकते? वाटर कंटेंट 100 का मतलब ये भी और ये भी. आंसर इज सिंपल. वाटर कंटेंट 100 का मतलब ये वाला सॉइल भी होता है, वाटर कंटेंट 100% का मतलब ये वाला सॉइल भी होता है, मगर इसका और इसका जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो अलग अलग है. समझ में आया? वाटर कंटेंट 100%, इसका मतलब ये वाला सॉइल भी होता है, वाटर कंटेंट इसका भी 100% है, वाटर कंटेंट इसका भी 100% है, मगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन इसका अलग है और इसका अलग है. क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ दिस सॉइल इज नॉट इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉइल. अलग हो ही सकती, क्योंकि हमारे पास एयर ही नहीं है, हमारे पास एयर का कोई डेफिनेशन ही नहीं है. अगर हमने सिर्फ बोला कि वाटर कंटेंट इज 100%, तो हमारे पास जो एयर कितना है वो हमको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि एयर का कोई डेफिनेशन ही नहीं है इसमें. वाटर कंटेंट अगर 100%, तो एयर के बारे में कुछ बोले ही नहीं गया. और जब तक एयर के बारे में नहीं बोलेंगे तो क्या होगा? अगर एयर के बारे में नहीं बोलेंगे, हमको वॉल्यूम ऑफ द एयर हमको नहीं पता होगा, तो हम पता ही नहीं लगा पाएंगे कि जो वॉइड है सॉइल के अंदर, जो वॉइड है, उस वॉइड के अंदर कितना परसेंटेज ऑफ एयर है. अगर एयर 0 होगा तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन विल बी 100. अगर एयर थोड़ा सा भी होगा तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन विल बी लेस देन 100, है ना. और अगर एयर फुल होगा तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज व्हाट? 0. डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0. मगर हमको अगर बोला है कि वाटर कंटेंट इज 100%, तो 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि वहां पे वाटर प्रेजेंट है. वेट ऑफ द वाटर और वेट ऑफ सॉइल सेम है, तो 0 नहीं होगा. डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैन नॉट बी 0. बट अगर ये सेम है, अगर ये 100% है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैन बी दिस और कैन बी दिस कैन नॉट बी. बट समझ में आया ना क्या बोलना चाहता हूँ? कि वाटर कंटेंट अगर आपको दिया हुआ है 100%, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन का पैरामीटर हमको पता नहीं है, क्योंकि हमारे पास एयर नहीं है. सिंपल. ठीक है, इरेज कर देता हूं फिर.
ये तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं था ना। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें तो है नहीं, मगर क्या है ना कि मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। आप कमेंट बॉक्स में बोलना अगर आपको कुछ भी डाउट हो ना, ठीक है ना। ठीक है, तो फिफ्थ वन इज व्हाट? एयर कंटेंट। थोड़ा सा तो चल जा। चल गया। एयर कंटेंट डिफाइंड एज ए सी, एयर कंटेंट, ठीक है ना, सिंपल। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ एयर टू दी वॉल्यूम ऑफ रुक जाओ। एयर कंटेंट का फॉर्मूला लिखने से पहले एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। देखो, S प्लस ए सी इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला आप याद रखना। S प्लस ए सी इज इक्वल टू 1। S इज फॉर डिग्री ऑफ सैचुरेशन, जो हमने पिछली बार ही पढ़ा। A इज व्हाट? एयर कंटेंट। ये जो एयर कंटेंट है ये इज इक्वल टू 1। हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना। ये पहले क्यों बता दिया फॉर्मूला डिफाइन करने से पहले? क्योंकि देखो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर। पिछली बार ही पढ़ा है ना, द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है, प्लस दिस इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन प्लस एयर कंटेंट। एयर कंटेंट आएगा इज इक्वल टू 1। अब आप सोचो कि वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स, 1 मतलब क्या? 1 मतलब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर सेम, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर बोथ आर सेम, इज इक्वल टू 1, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस समथिंग इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तभी तो हम ऐड कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर का सेम नहीं होगा तो ऐड कैसे करेंगे, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, यहाँ पे कोई कॉमन लेने का कुछ नहीं है, ठीक है ना। आप सोचोगे कि ऐसा कुछ नहीं है कि 2/3 प्लस 3/4 ऐड नहीं कर सकते, जो कॉमन लेंगे वो एलसीएम वगैरह हो, वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ये है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, और अगर इसको किसी की चीज़ के साथ ऐड करना है तो डिनोमिनेटर मस्ट भी सेम ना, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अच्छा, अगर 1 होना है तो मैंने क्या कहा? दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 1। 1 का मतलब इसका भी वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स, इसका वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स, एंड दिस शुड आल्सो बी द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू 1। निकालते हैं इसका डेफिनेशन जो है वो निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, 1 होने के लिए वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स तो ऊपर क्या होना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स 1 मतलब क्या? वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, उसके साथ क्या ऐड करोगे कि वॉल्यूम ऑफ द वॉइड आएगा? बताओ तो, पॉज करो, सोचो, पॉज करो, सोचा। वॉल्यूम ऑफ द वाटर प्लस व्हाट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स। ये वाला आता है ना, कंसेप्ट तो क्लियर है ना इस चीज का कि इसके साथ क्या होगा? फिर वॉइड होगा। क्यों? क्योंकि सॉइल में देखो, सॉइल जो है, सॉइल के अंदर क्या होता है? सॉलिड और वॉइड्स। वॉइड्स के अंदर क्या होता है? एयर और वाटर।
ठीक है। सॉइल के अंदर क्या होता है, सॉलिड और वॉइड्स, और वॉइड्स के अंदर क्या होता है, एयर और वाटर। एयर और वाटर मिला के वॉइड बनता है, वॉइड और सॉलिड मिला के सॉइल बनता है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में क्या है, एक है वाटर, वॉल्यूम ऑफ द वाटर, और क्या प्रेजेंट होता है वॉइड के अंदर, एयर और वाटर। तो वॉइड वाटर आ गया तो क्या आएगा यहाँ पे, एयर। सिंपल। वाओ, आप लोग कितना इंटेलिजेंट हो, है ना। ये तो वॉल्यूम ऑफ एयर। तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या बना है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ एयर। अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, दोनों को ऐड करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स तो आ गया डिनोमिनेटर, और न्यूमिनेटर में क्या है, न्यूमरेटर में क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस द वॉल्यूम ऑफ एयर, और दोनों को मिला देंगे तो क्या बनता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। और वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स कट गया तो क्या बन गया, 1। ठीक है, सबको इरेज कर देते हैं और फिर डेफिनेशन लिखते हैं। तो एयर कंटेंट का फॉर्मूला क्या है, एयर कंटेंट का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ एयर टू दी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है ना, सिंपल। वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, सिंपल। और क्या, अभी हमने एक फॉर्मूला, आपको नया फॉर्मूला बताता हूँ जो कि आपको शायद पता नहीं होगा, है ना, पता नहीं था ना ये वाला फॉर्मूला, S + AC = 1। वाह, याद रखना उसको। अच्छा, एयर कंटेंट, एयर कंटेंट क्या है, 0 to 1, 1 एंड ग्रेटर देन 1। अब पॉज करो और सोचो, पॉज करो और चारों का जो है आंसर खुद निकालो। देखा क्या निकला, 0 मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर इज 0 टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, कुछ भी हो, वॉल्यूम ऑफ एयर 0 हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, इज पॉसिबल। 0 to 1 तो ये तो हमेशा पॉसिबल, 0 to 1 तो होगा ही। 1 पॉसिबल है क्या, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, मतलब जितना भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड है पूरा का पूरा एयर से फिल्ड है, हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, मगर ये नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। क्यों, वॉइड्स में जो वॉल्यूम ऑफ एयर है उससे भी ज़्यादा है, वॉइड से भी ज़्यादा एयर है, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, सिंपल। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं, सॉरी मतलब इरेज कर देते हैं। अच्छा, क्या हो गया था, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 4th 5th, दिस इज 6th है आपका परसेंटेज एयरवर्ड्स। परसेंटेज एयरवर्ड्स, परसेंटेज एयरवर्ड्स, परसेंटेज एयरवर्ड्स। परसेंटेज एयरवर्ड जो है उसका जो फॉर्मूला है वो है आपका वॉल्यूम ऑफ एयर, जो कि हमने पहले ही देखा, वॉल्यूम ऑफ एयर, मगर पिछले जो डेफिनेशन था उसमें क्या था, वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, और यहाँ पे है वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। परसेंटेज एयर वॉइड्स तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल,
ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, पूरा सॉइल, परसेंटेज एयर वॉइड्स। तो परसेंटेज एयर वॉइड जो है, परसेंटेज एयर वॉइड्स, ये यहाँ पे दिया क्या परसेंटेज? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे परसेंटेज नहीं होता, यहाँ पे परसेंटेज होता है, परसेंटेज एयर वॉइड्स, ठीक है ना, परसेंटेज एयर वॉइड्स। अच्छा 0 to 1, अच्छा 0 to 1 कैसे यार, नाम में तो है परसेंटेज, तो ये एक्सप्रेस भी होगा इन परसेंटेज, ठीक है ना। तो 0 to 100, 100 एंड ग्रेटर देन 100। फिर से सोचो कि क्या होगा, कौन सा पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल नहीं है। सोच लिया, क्या मिला? 0 पॉसिबल है, 0 पॉसिबल, सॉइल के अंदर एयर 0 पॉसिबल है, सॉइल के अंदर अगर 0 एयर नहीं होगा तो भी पॉसिबल है। 0 to 100 हाँ पॉसिबल है। 100 पॉसिबल है क्या? सॉइल जितना है पूरा का पूरा एयर, तो सॉइल ही कहाँ है ना, पूरा पूरा अगर एयर है तो सॉइल कैसे हुआ वो? तो दिस इज नॉट पॉसिबल। समझ में तो आ रहा है ना। और ग्रेटर देन 100 अगर यही नॉट पॉसिबल तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो किसी किसी को होता है ना, समझ में नहीं आता कि क्या बात चल रही है यहाँ पे, पूरा का पूरा एयर, सॉइल में पूरा का एयर मतलब क्या, सॉइल में पूरा का पूरा एयर मतलब, देखो सॉइल, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, इसमें अगर पूरा का पूरा एयर हो गया तो सॉलिड कहाँ रहा? सॉलिड तो नहीं रहा इसमें। तो 100 की बात अगर मैं करूं कि नॉट पॉसिबल, इसका मतलब क्या? वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, पूरा का जो पूरा सॉइल है उसमें पूरा का पूरा अगर एयर ही होगा तो वहां पे सॉलिड पार्टिकल्स कहाँ पे रहेंगे? सॉइल पार्टिकल्स कहाँ पे रहेंगे? जगह कहाँ है? अगर पूरा एयर ही हो गया तो कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल तो नहीं है ना। और अगर यही पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे तो है ग्रेटर देन 100, तो इससे भी ज्यादा, तो वो तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है ना। अच्छा, अब इसका एक फॉर्मूला जो है परसेंटेज एयर वॉइड का, परसेंटेज एयर वॉइड्स, उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। अच्छा दिस इज वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, ठीक है। इसमें अगर मैंने एस लगा दिया तो उसका मतलब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। अगर कुछ नहीं है तो ये रिप्रेजेंट करता है टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम ऑफ व्हाट? टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। इसमें मैं करता हूं 1 से मल्टीप्लाई, और 1 का मतलब कुछ भी रख सकते हैं हम लोग, कुछ से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने 1 का मतलब दिया वी बाई वी, ठीक है। अब इसको हम तोड़ेंगे, मोड़ेंगे, फोड़ेंगे, तोड़ दिया, ये वाला भी तोड़ दिया, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया। परसेंटेज है ना, देखो परसेंटेज, तो मैंने इसका परसेंटेज बना दिया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे डाल के परसेंटेज बना दिया, ठीक है। ऐसे क्यों बताया? क्योंकि आपको याद रहे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड क्या था? वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या था? इसका पहले वाला वो क्या था? एयर कंटेंट, है ना। आपको लग रहा होगा कि मेरे को तो याद ही नहीं है, याद ही नहीं रहता है। याद नहीं रहेगा, एक बार सुनने से कैसे याद रह जाएगा? जितनी बार करोगे, प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब ये जो जितने भी सारे फॉर्मूलाज है ना वो याद रहेंगे। अगर मैंने पूछा डायरेक्टली अभी तो वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या है, अरे यार मेरे को तो भैया याद ही नहीं आता है, मेरे को तो याद ही नहीं रहता है। याद नहीं रहेगा, अभी नहीं रहेगा। जब करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तो मुंह जबानी ऐसे ऐसे निकलेगा। फिर वॉल्यूम ऑफ द वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, तो वॉल्यूम ऑफ द वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल क्या था? याद करो, पोरोसिटी। ठीक है, एयर कंटेंट इनटू पोरोसिटी, दिस इज व्हाट परसेंटेज एयर वॉइड्स। ये भी एक फॉर्मूला है। अगले लेक्चर में क्या करेंगे, जितने भी सारे फॉर्मूलाज है ना, वो फॉर्मूलाज एक बार पढ़ेंगे,
ठीक है। एक एक लेक्चर में जितने अच्छा मिटा देता हूँ, ठीक है ना, जितने फॉर्मूलाज हैं वो सारे के सारे फॉर्मूलाज हम पढ़ेंगे एक बार। अच्छा इसको रहने दो, आज के लिए भी इतना ही रखते हैं। अगले फिर लेक्चर में एक लंबा चौड़ा और बहुत ज़्यादा डिस्कशन का एक टॉपिक आने वाला है, बल्क क्या बोलते हैं उसको, यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। तो यूनिट वेट ऑफ द सॉइल करने से पहले इतना ही रखते हैं, आज छोटा सा टॉपिक रखते हैं कि अगला लेक्चर जो है वो थोड़ा लंबा होने वाला है। ठीक है, फिर टाटा बाय बाय, थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय।